बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में 2.3 कवर की थी। सबसे पहले इस एक्सरसाइज से पहले कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ नज़र आ रहा है बुक में लिखा हुआ। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको लहदा करके प्लस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे एक्स और वाई दो नंबर हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब एक्स को भी लहदा कर लिया, वाई को भी लहदा कर लिया, और बेस ये नीचे वाली चीज़ बी, बेस दोनों के साथ लग जाती है। इसको प्रूव करना है। चार लॉ हैं, चारों को बारी बारी प्रूव करना है। तो इनका बुक में थोड़ा सा मेथड डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है। इनको आसान लफ्ज़ों में ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि बुक में ये उसका प्रूफ लिखा तो हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसको आसान लफ्ज़ों में किस तरह करना है उसका तरीका देखें ज़रा। सबसे पहले आ जाता है आपके पास प्रोडक्ट लॉ। इस एक्सरसाइज के अंदर लॉज ऑफ लॉगरिथम है, टोटल 4 होते हैं, जिनमें से ये फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट लॉ। तो इसको प्रूव करने का तरीका वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है log एक्स वाई बेस बी, आगे लिखा हुआ है log एक्स प्लस log वाई। यानी कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको लहदा प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो प्लस की फॉर्म में लिखते कैसे हैं, वो किस तरह से प्रूव क्या है इसका, वो ज़रा देखें। सबसे पहले प्रूफ, ये जो आपके पास दूसरी साइड पे चीज़ें होंगी लेफ़्ट साइड पे, इनको लेट करना है। इन दो चीज़ों को ये याद रखना कि लेट किसको करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इस लॉ को प्रूव करने के लिए। तीनों चारों लॉ में जाके ये थोड़ी सी चीज़ जो लेट करने वाली है ना, इसको याद रखना है। तीन लॉ के अंदर तो लेफ्ट साइड को लेट करना है, चौथे लॉ के अंदर जाके राइट साइड को भी लेट करेंगे। वो जब आएगा तब देखेंगे, अभी फ़िलहाल इसको देखें। सबसे पहले log x बेस b, इसको लेट कर लिया किसी नंबर m के इक्वल। तो ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। तो आप कैसे लिखेंगे, बेस लिख ली। ये 2.2 में तरीका सिखाया था, या 2.3 में, 2.2 में लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना, ये वही चीज़ है। बेस लिखनी है और इन दोनों की कर देनी है जगह चेंज, यानी कि m आपका इस साइड पे आ जाएगा और ये जो x इस साइड पे लिखा हुआ था वो दूसरी साइड पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने का जो तरीका था, ये वो वाली सारी चीज़ है। अब दूसरी चीज़ को भी इसी तरह लेट कर लेना है। log y बेस b इज इक्वल टू n। तो सेम वही तरीका, बेस लिखनी है, बेस b है, इन दोनों की करनी है जगह चेंज। n इधर आ जाएगा और y आपका दूसरी साइड पे चले जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब चूंकि ये प्रोडक्ट लॉ है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक इन दो इक्वेशन को करना है मल्टीप्लाई। अगर क्वेश्चन लॉ होगा, क्वेश्चन का मतलब डिवाइड, उसमें डिवाइड भी करेंगे। चीज़ें यही हैं दोनों लॉ के अंदर। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होती है और राइट साइड से मल्टीप्लाई होती है। यानी कि आपने b की पावर m को मल्टीप्लाई कराना है b की पावर n के साथ, और x को मल्टीप्लाई करना है y के साथ। इस तरह से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट साइड से। अगर बेस सेम हो तो पहले चैप्टर के मुताबिक अगर बेस सेम हो तो बेस एक दफ़ा लिख लेते हैं और ये जो पावर है वो ऐड हो जाती हैं। यानी कि m प्लस n पावर ऐड होगी, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो एक्स वाई आपके पास दोबारा आ जाएगा। उसके अलावा अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास फ़िलहाल मौजूद है, इसको दोबारा लॉग वाली फॉर्म में लेके जाएं, क्योंकि जो प्रूफ था वो तो लॉग वाली फॉर्म में लिखा हुआ था। तो इसको दोबारा लॉग वाली फॉर्म में अगर लेके जाएं तो फिर क्या लिखा जाएगा, लॉग लिखा, बेस लिखी हुई है b, पावर के नीचे जितनी चीज़ होती है वही आपकी बेस को शो करेगी। तो b है तो b आपने यहाँ पे बेस लिख लेनी है लॉग के नीचे। बाकी फिर से वही इन दो नंबरों की करनी है जगह चेंज। एक्स वाई इस साइड पे आ जाएगा और m प्लस n दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब आपने ये जो चीज़ लिखी है यही सारी लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है, इसको कुछ नहीं करना, ये वैसे ही लिखनी है। log एक्स वाई बेस b इज इक्वल, दूसरी साइड पे m है तो m देखना था हमने लेट किसके इक्वल किया हुआ है। ये ऊपर m की वैल्यू लेट की थी सवाल के शुरू में, प्रूव में जब लिया m इक्वल है log x बेस b के, तो m की जगह ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, log x बेस b प्लस दूसरी वैल्यू हमें n चाहिए तो n भी लेट किया हुआ है log y बेस b के, तो इसकी जगह आप लिखें log y बेस b।
तो ये सारा आपका प्रोडक्ट लॉ प्रूव हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव चाहिए था। एक्स वाई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन दो नंबरों को लहदा-लहदा लिखा जा सकता है प्लस की फॉर्म में। उसके बाद सेकंड लॉ है क्वोशंट लॉ। बिल्कुल सेम वही तरीका है जो ऊपर किया है, बस फ़र्क कहाँ पे आएगा, उधर मल्टीप्लाई हुए थे, इधर दोनों इक्वेशन बना के उनको डिवाइड करेंगे। क्वोशंट का मतलब डिवाइड। जैसे ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबरों को लहदा-लहदा लिखते हैं माइनस में, यानी लॉग इस नंबर के साथ भी लहदा, लॉग इस नंबर के साथ भी लहदा हो जाएगा। सबसे पहले लेट करेंगे इस चीज़ को, दोबारा से वही चीज़ है कि लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें होंगी उनको लेट कर लेना है। लेट कर लिया, log x बेस b इज इक्वल टू m। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, बेस लिख ली, इन दोनों की जगह चेंज, m इधर आ जाएगा, x दूसरी साइड पे चलेगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे नंबर पे दूसरी वैल्यू को लेट करेंगे, log y बेस b इज इक्वल टू n। फिर से वही काम, b लिखा, बेस लिखी, इन दोनों की जगह चेंज, n इधर चला गया, y इधर चला गया, दूसरी साइड पे जगह चेंज कर दिया दोनों, n इस साइड पे, y उस साइड पे जाकर। तो पहले प्रोडक्ट ला था, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था। अब क्वेश्चन लाए तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर डिवाइड करेंगे तो फिर से वही तरीका, लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी, राइट साइड से ही डिवाइड होगी। b की पावर m डिवाइड होगा b की पावर n से, और दूसरी साइड पे x डिवाइड होगा y के साथ। उसके बाद अगर बेस सेम हो और नीचे पावर n है तो वो ऊपर जब जाएगी तो ऊपर जाके b की बार m तो पहले मौजूद है, जब n नीचे से ऊपर जाएगा तो वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी पावर। नीचे से अगर किसी नंबर को भी ऊपर लेके जाएं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब ये तो हो गया b की पावर m माइनस n। दूसरी साइड पे x ओवर y मौजूद है आपके पास, इज इक्वल टू x ओवर y। तो ये फिर से वही चीज़ बन गई है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन चुकी है, बस इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसका प्रूव हल हो जाएगा। अब लॉग फॉर्म में किस तरह इस चीज़ को कन्वर्ट करना है, ज़रा उसका तरीका देख लें। सबसे पहले बेस क्या है, b, आपने बेस लिखनी है लॉग के नीचे, बेस लिख ली। अब बाकी दो नंबरों की करनी है जगह चेंज। ये जो x ओवर y था ये आपका इस साइड पे आ जाएगा और m माइनस n दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब ये जो मैंने चीज़ लिखी है ये सारी की सारी लेफ्ट साइड बन चुकी है, जो हमने प्रूव करना था, log x ओवर y बेस b। तो ये भी वही है, log x ओवर y बेस b, बस m और n की वैल्यू पुट करनी है। तो इधर साइड पे कर देते हैं, m और n की वैल्यू बस इसमें पुट करनी है आपने। अब तो ये आपका सारा प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले ये सारी चीज़ लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड log x ओवर y बेस b लिख ली, m की वैल्यू ये ऊपर लेट की हुई है, इसको पुट करना है। उसके बाद माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर n की वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से इसका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। m और n की वैल्यू बस रखी है, ये जो ऊपर लेट की हुई थी, m की वैल्यू log x बेस b वो रख दी, और n की वैल्यू log y बेस b वो रख दी। m की जगह पे m की वैल्यू लग गई है और n की जगह पे n की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये दूसरा प्रूफ भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसमें थर्ड प्रूफ आता है पावर लॉ। अब पावर लॉ में लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ मौजूद है वो आपके पास ये वाली चीज़ मौजूद है। सब में काम यही कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को ही लेट कर रहे हैं हर एक सवाल के अंदर। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को ही लेट करेंगे, लेकिन इसमें वैल्यू ही एक है तो बस इसी को एक को ही लेट किया जा सकता है। लेट किया, log x बेस b इज इक्वल टू m। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई तो b की पावर m इज इक्वल टू एक्स, b बेस लिख के इन दोनों की जगह चेंज। अब इसमें वैल्यू ही एक होती है, इसमें दूसरी चीज़ n के इक्वल लेट ही नहीं होती, लॉग ही एक है इस साइड पे, तो इस साइड को लेट कर रहे थे। तो इसमें आगे क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे देखें इसमें पावर है तो ज़ाहिर सी बात है पावर लेनी पड़ेगी। पिछले में प्रोडक्ट था, मल्टीप्लाई किया था, क्वोशंट था, डिवाइड किया था, अब पावर है तो अब पावर लेनी पड़ेगी। पावर कितनी लिखी हुई है, n पावर लिखी हुई है, मतलब आपने इसी से देखना है, टेकिंग nth पावर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे nth पावर लेनी है। अगर दोनों साइडों पे nth पावर लें तो देखें ज़रा ये किस तरह से कन्वर्ट होगा। सबसे पहले b की पावर m, उसके ऊपर n पावर लग जाएगी, और दूसरी साइड पे x के ऊपर n पावर लग जाएगी, यानी इसके ये दोनों साइडों के ऊपर n पावर लिख ली।
अब अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई, तो m और n एक दूसरे से हो जाएंगे मल्टीप्लाई। फिर से वही काम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन चुकी है, दोबारा से लॉग वाली फॉर्म में जाना है, क्योंकि प्रूफ हमारा जो है वो लॉग वाली फॉर्म में होता है। तो बेस क्या है, बेस ये नीचे b, पावर के नीचे बेस लिखिए b, हर लॉ में बेस b ही है, ये यहाँ से भी पता चल जाता है, बेस b ही है तीनों तीनों लॉ में। बेस लिख ली। अब ये जो नंबर एक्स की पावर n वो इस साइड पे आ जाएगा, और m n जो इस साइड पे था वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, जगह चेंज। तो ये आपकी जो इस साइड पे चीज़ बनी है ये सारी वही चीज़ बन गई है जो कि हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए थी, log x की पावर n बेस b, यहाँ पे भी वही है log x की पावर n बेस b। बस इस साइड को थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। और इसमें भी देखें n जो था, n वैसे का वैसे ही है, तो n मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, n को कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ m लेट किया था तो सिर्फ m की ही वैल्यू पुट की जाएगी, n वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे है, ये सिर्फ m है, m की वैल्यू पुट करेंगे, m हमने लेट किया हुआ है इस चीज़ के इक्वल log x बेस b के, तो m की जगह log x बेस b रखा जाएगा, n वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे प्रूफ के अंदर मौजूद है। यानी कि अगर इसको लिखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, n आपने वैसे ही छोड़ देना, n को तो कुछ भी नहीं करना, मसला सिर्फ इस m का है, m क्योंकि हमने लेट किया हुआ था तो m की वैल्यू पुट कर देते हैं log x बेस b। तो देखें ये सारे का सारा वो लॉ बन गया जो कि हमने प्रूफ करना था, जो बुक में दिया गया था। उसके बाद 4 वाला लॉ है चेंज ऑफ बेस लॉ। इसमें होता क्या है कि अगर ऊपर नंबर और नीचे बेस हो तो ऊपर वाले नंबर के साथ लॉग लैदा हो जाता है, और नीचे जो बी था उसके साथ लॉग लैदा हो जाता है, लेकिन बेस एक एक्स्ट्रा आ जाती है, यानी ए इसमें भी आ गया, ए इसमें भी है, कोई भी बेस रखी जा सकती है लेकिन वो बेस फिर सेम रखनी पड़ेगी, जो ऊपर बेस है वही नीचे भी होनी चाहिए। इसको प्रूव करने के लिए बस ध्यान रखना है इसमें लेफ्ट साइड पे लेट नहीं करना, इसमें आपने लेट करना है इस साइड को, राइट साइड को। बाकी तीनों के तीनों लॉ में लेफ्ट साइड में जो चीज़ें मौजूद थी, जो लॉग मौजूद थे उसको लेट कर रहे थे, लेकिन 4 वाले लॉ में याद रखें इसमें राइट साइड को लेट करना है। तो सबसे पहले लेट log x बेस b इज इक्वल टू m लेट किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई, बेस लिखी है, इन दोनों की जगह चेंज, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। सब के सब लॉ में यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या आया कि यहाँ पे आपने इस साइड को लेट किया, ये बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसमें करना क्या है, क्योंकि ये चेंज ऑफ बेस लॉ है तो आपको इसके लिए बेस लगानी पड़ेगी दोनों साइडों पे। ये जो इक्वेशन बनी है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें बेस लगानी पड़ेगी, बेस अभी मौजूद नहीं है और ना ही लॉग मौजूद है, लॉग के नीचे बेस होती है। तो देखें ज़रा दूसरी साइड पे जो हमने प्रूव करना है उसके अंदर लॉग भी लिखा हुआ है और साथ में बेस ए भी लिखी हुई है, तो ये इधर से याद रखना है कि आपने करना क्या था, टेकिंग log with base a on both साइड, log भी लेना है और साथ में उस log की बेस भी कितनी रखनी है, a बेस रखनी है on both sides। जब ये काम करेंगे तो ये जो चीज़ है ये किस तरह कन्वर्ट हो जाएगी, log लिखा बेस ए के साथ, log लेना किसके साथ, बेस ए के साथ। तो एक साइड पे b की पावर m थी, दूसरी साइड पे भी log लिया बेस ए के साथ, log विद बेस ए, और दूसरी साइड पे सिर्फ x मौजूद है तो उस साइड पे तो सिर्फ x ही लिखा जाएगा ना। दोनों साइडों पे क्या किया, b की पावर m भी वैसे ही x भी वैसे ही, बस फ़र्क क्या आया कि दोनों साइडों पे log लिया और उस log की बेस कितनी रखी है, a, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसके अंदर log विद बेस a लिखा हुआ था, तो ये इसलिए किया। अब इसमें पावर m मौजूद है, पावर क्या होगी, पावर आपकी शुरू में आ जाएगी थर्ड लॉ के मुताबिक, m शुरू में आ गया, अभी पीछे पावर लॉ प्रूव किया, पावर अगर हो तो पावर शुरू में लिखी जा सकती है, तो m शुरू में आ गया, log b बेस a, ये वैसे का वैसे ही लिख दें जो भी है। अब देखें ये जो m है, m तो हमने लेट भी किया हुआ है, पर उससे पहले ये दोनों चीज़ें आपस में हो क्या रही हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर m को लैदा करें तो आप किस तरह लिखोगे, ये चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होनी चाहिए, ये चीज़ लिखनी जो पहले मौजूद थी, अब ये चीज़ इधर आके डिवाइड होगी। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया, अब ये जो चीज़ बन गई है log x बेस है, log b बेस है, ये सारी ये वाली चीज़ बन चुकी है लेफ्ट हैंड साइड, बस इस साइड पे राइट हैंड साइड पे ये वाली चीज़ रह गई है, वो हमने क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, तो m की वैल्यू हमने लेट की हुई है इस सवाल के अंदर, ये शुरू में
एम की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे। एम किसके इक्वल है, log x बेस बी के। तो ये जो एम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log x बेस बी के अंदर। बाकी चीज़ें एज इट इज़ जो भी लिखी हुई हैं। तो देखें ये सारे का सारा लॉ प्रूव हो जाएगा। log x बेस बी, x के साथ log अलहदा करना था, b के साथ अलहदा करना था, और बेस दोनों के साथ सेम लिखनी थी। तो यही है वो प्रूफ था जो कि चेंज ऑफ बेस लॉ के अंदर करना था। ये चारों के चारों लॉ के प्रूव हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो दो नंबर तो प्लस करेंगे, अगर डिवाइड हो रहे हो दो नंबर तो माइनस करेंगे। अगर पावर हुई किसी के अंदर, जैसे इसके अंदर थी, तो वो पावर क्या होगी, वो पावर ला के शुरू में आ जाएगी। और बेस ला क्या होता है, अगर एक नंबर है उसके साथ बेस है तो आप नंबर के साथ ला को अलहदा लिखोगे, बेस के साथ ला को अलहदा लिखोगे। और बेस उन दोनों के अंदर फिर कोई भी रख सकते हैं लेकिन वो सेम रखेंगे।